सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे ये कॉटन की ड्रेस और इसके साथ की कैप। इसको बनाने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक ले लेना है। इसकी चौड़ाई हमने रखनी है 4.5 इंच और लंबाई इसकी हमने टोटल 45 इंच रखनी है। लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा कम है, इसलिए मैं 2 पीस को जोड़ूंगी। इस तरह से हमने 2 पीस कर लेने हैं, लेकिन इस सिलाई के बाद हमारा टोटल 45 इंच के करीब रह जाएगा। इस तरह से हम इन दोनों पीस को जोड़ लेंगे सेंटर में से। जोड़ने के बाद अब हमने इसके 3 साइड में सिलाई लगा देनी है, 2 चौड़ाई में और 1 लंबाई में। इस तरह से 3 साइड हम इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स इस तरह से हम बराबर बराबर फैब्रिक पकड़ेंगे और उस पे मशीन से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से बराबर बराबर ऊपर और नीचे से पकड़ना है और इस तरह से आगे करके रख देना है। आपने ध्यान रखना है कि प्लेट्स आपकी एक बराबर डले। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप इंच टेप से निशान लगा के भी बराबर बराबर प्लेट्स डाल सकते हैं। प्लेट्स हम बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे और बहुत ही सफाई से डालेंगे। प्लेट्स हमारी बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, एक बराबर डलनी चाहिए सारी। इस तरह से हम एक एक करके प्लेट्स सारे फैब्रिक में डाल देंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है ये और थोड़े से ही फैब्रिक में हम कान्हा जी की ड्रेस घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेंगे। इसके बाद हमने प्लेट्स डालने के बाद इसके ऊपर से हमने नाप कर लेना है। ये 5-5.5 इंच के करीब है। हमने एक फैब्रिक लेना है जिसकी हमारी लंबाई होगी 14-15 इंच के करीब। इसके सेंटर में रख के इस तरह से हम घेरे में सिलाई लगा देंगे। इसे हम डोरी बनाएंगे। चाहे तो आप नेफा बना के भी डोरी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं फैब्रिक के साथ की ही डोरी बना रही हूँ। इसको सेंटर में रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने इस तरह से पलटना है उसको और इस तरह से हमने रखना है, डोरी बना लेनी है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा के डोरी बना लेंगे। धीरे धीरे बनाते जाएंगे और बिल्कुल बराबर बराबर रख के सिलाई लगा देंगे। लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद हम देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा सा घेरा बन के तैयार हो गया है और एक बराबर प्लेट्स डली है। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी हम चोली बनाएंगे। इसकी लंबाई होगी 4.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके 2 साइड में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने 2 साइड में इसके सिलाई लगानी है। अब हमने इसको पलट के सीधा कर लेना है। इस तरह से हमने इसको पलटना है। पलटने के बाद हमने इसके ऊपर भी डोरी लगा लेनी है। डोरी का साइज हमने इतना रखना है कि हमारे कान्हा जी के गले में हम ड्रेस जब डालेंगे तो गले में पीछे अच्छी तरह से बंध जाए। इस तरह से इसका भी सेंटर ले लेना है और इस चोली के पीस को सेंटर में रखना है और मशीन से सिलाई लगा देनी है। और सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने घेरे के ऊपर डोरी बनाई है उसी तरह से हमने गले के ऊपर भी डोरी बना लेनी है। इस तरह से हमने एक बार फोल्ड करना है, फिर 2 बार फोल्ड करके डोरी बना लेनी है। आप चाहें तो यहाँ से मोड़ के निफे की तरह बना के
रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं। मैं फैब्रिक के साथ की ही डोरी बना रही हूँ। इस तरह से लास्ट तक हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब हमने इस चोली को घेरे के सेंटर में रखना है। घेरे का सेंटर ले लेना है। इस तरह से सेंटर में निशान लगा के इस चोली को हमने सेंटर में रखना है। चोली का भी सेंटर ही होना चाहिए और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बनी है ये। इसके बाद हमने एक और पीस लेना है जिसकी लंबाई हमारी 5 इंच और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। इससे हम कैप बनाएंगे और इस तरह से 15-16 इंच के करीब एक फैब्रिक ले लेंगे जिसकी लंबाई 15-16 इंच होगी और चौड़ाई 1 इंच के करीब है। और इस तरह से हमने प्लेट्स बना लेनी है और यहाँ लगा लेना है। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद सिलाई के बाद हम अंदर से जहाँ प्लेट्स डाली थी, हमने चुनट्स पाई थी, उसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। सारे को बाहर निकालने के बाद हमने इसको इस तरह से अच्छी तरह से रख के इसके ऊपर जहां हमने चुनट्स वगैरह डाली हैं वहां पे रख के हमने सिलाई से मशीन से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस तरह से रखना है ऊपर और एक साइड में भी सिलाई लगा देनी है। अब हम सुई में धागा डालेंगे और बड़े बड़े टांके लगाएंगे। इस तरह से खुले खुले टांके लगाने हैं। यहाँ से हम खींचकर अच्छी तरह से कपड़े को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से हमने खींच के कपड़े को इकट्ठा कर लिया और अब इस तरह से घुमाना है हमने इसको ऊपर धागे को। इस तरह से इसके ऊपर धागे को घुमा के यहाँ से अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हमने यहाँ से धागे को काट देना है। इस तरह से हमारे कान्हा जी की बहुत प्यारी सी कैप भी बन के तैयार हो गई है। बहुत आसान ड्रेस है। आप इस वीडियो को देख के अपने घर में बहुत आसानी से कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। इस तरह से प्यारी सी कैप भी तैयार हो गई। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। हमें सबसे पहले यहाँ गले में इस तरह से डोरी को पीछे बांधना है और फिर कमर में ले जाके डोरी को बांध देना है। इसके साथ की कैप भी हम लगा देंगे। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।